हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय के 11वें श्लोक को पढ़ेंगे। कल बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हमने पढ़ा था जिसमें भगवान बता रहे हैं कि जो ब्राह्मणों से, ब्राह्मण श्रेष्ठों से, ब्राह्मण से, गायों से या दूध देने वाली गाय जैसे भी समझ लें, और जिनको शरण प्राप्त नहीं है उन प्राणियों से और भगवान में भेद देखता है, इनको भगवान से संबंधित नहीं देखता है, ऐसे व्यक्ति की दृष्टि उसके पूर्व किए गए पापों के द्वारा नष्ट हो गई। और इस कारण से जो सर्प के समान क्रोधीले हैं, ऐसे गिद्ध के आकार के यम के दूत जो यमराज जी हैं, जो भगवान के द्वारा नियुक्त हैं पापियों को दंड देने में, उनके द्वारा प्रेरित होकर, उनके द्वारा आज्ञा को प्राप्त करके ऐसे व्यक्ति को नोचते हैं, उसकी आंखें नोचते हैं, उसका मांस नोचते हैं, जो भी करते हो यमालय में ले जाकर, यहां नहीं, यम के इसमें। तो ये बड़ी भयानक सी बात लग रही है, मतलब बहुत डरावनी सी लग रही है। भगवान क्रोध बड़ा कर रहे हैं। देखिए, इस तरह की बातें कहना जरूरी होता है। जो एकदम ढीठ है उसको डरा के ही बात समझ में आती है, लेकिन ये तो निषेध मुख से कह दिया कि नहीं करोगे तो ये दंड प्राप्त होगा। लेकिन आज बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए, एक मिनट ध्यान दीजिए, ब्राह्मण आपका कुछ नहीं किया है, कुछ बर्ताव नहीं किया है, ब्राह्मण ने मतलब कुछ अपकार नहीं किया है, लेकिन फिर भी लोग ब्राह्मण में और भगवान विष्णु में भेद देखते हैं, मतलब उनको भगवान विष्णु से संबंधित नहीं देखते हैं। वैष्णवों को, वैष्णवों ने कुछ कहा नहीं है, कुछ किया नहीं है, लेकिन फिर भी लोग देखते हैं, उनको अत्याचार करते हैं। गाय कुछ नहीं करी है, हो सकता हो कि किसी को कभी कोई गाय मारी भी ना, फिर भी गायों पे अत्याचार करते हैं। ये बात समझ में आ रही है ना? तो ऐसे लोग तो नरक जाते हैं। लेकिन अब इसके विपरीत जो है, जो इस श्लोक में कहते हैं, आज के वाले श्लोक में वो कहते हैं कि अगर कोई ब्राह्मण अपकार भी करे, बुरा बर्ताव भी करे, तो व्यक्ति को बड़े संतुष्ट हृदय से और एकदम प्रेम से, बहुत प्रेम से भरी हुई वाणी से, सुंदर मुख से उस व्यक्ति को, उस ब्राह्मण को संतुष्ट करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं जैसे मैं आपको संतुष्ट कर रहा हूं। यहां भगवान सुंदर मुख वाले तो क्या, भगवान हमेशा ही हैं, लेकिन भगवान यहां 4 कुमारों को संतुष्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वाणी से और अपने हाव भाव से भी। यू कैन सिट हियर नाउ, नॉट अ प्रॉब्लम। और जैसे भगवान ने भृगु ऋषि को संतुष्ट किया था, उसकी कथा भी हम सुनाएंगे। यहां प्रसंग बहुत अच्छा, तो सुनने समझ में आएगा। तो अब प्रश्न होगा कि अगर कोई ब्राह्मण अपकार कर रहा है तो उसके प्रति हम सुंदर बर्ताव क्यों करें? व्हाट इज द नीड? तो भगवान नीड क्रिएट कर रहे हैं कि उपाहृतस्तैः, ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो अपकार करने वाले ब्राह्मण, तिरस्कार करने वाले ब्राह्मण के प्रति भी सुंदर व्यवहार करता है, तो उसके द्वारा मैं जीत लिया जाता हूं। नाउ व्हाट मोर यू वांट? केवल सुंदर व्यवहार से, भाई साहब, केवल सुंदर व्यवहार से भगवान जीत लिए जाते हैं, जो कि अजित है। भगवान स्वयं यहां पे कह रहे हैं। तो ये मोटा मोटा समझ में आए। अगर ब्राह्मण तिरस्कार भी कर रहा है और अगर ब्राह्मण के प्रति व्यक्ति अच्छा बर्ताव करता है, तो भगवान उसके द्वारा जीत लिए जाते हैं। प्रमाण तो स्वयं अम्बरीश महाराज हैं। दुर्वासा ने कितना खराब बर्ताव किया, लेकिन अम्बरीश महाराज कभी उनके खिलाफ कुछ कहे? कुछ भी नहीं कहे, कुछ भी नहीं कहे, बल्कि उन्हीं को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और देख लीजिए भगवान किस प्रकार से उनसे जीते हुए। दुर्वासा मुनि कुछ कर तो नहीं पाए, लेकिन देखिए, कोई भी कार्य अगर कठिन हो तो उसके अगर नीड हो, समझ में आती है भाई इससे ये लाभ होगा, तो व्यक्ति करने के लिए उत्साहित होता है। तो समझ रहे होंगे आप श्लोक, मेरे पीछे बोलिए, प्रयास कीजिए अगर ठीक बना तो। ये ब्राह्मणान् मयि धिया क्षिपतोर्चयन्तस्तुष्यद्धृतः स्मितसुधोक्षितपद्मवक्त्राः। ये ब्राह्मणान् मयि धिया क्षिपतोर्चयन्तस्तुष्यद्धृतः स्मितसुधोक्षितपद्मवक्त्रा। वेरी गुड।
वाण्यानुराग कलयात्मजवद गृणन्तः संबोधयन्ति अहमिवा अहमुपाहृतस्ते। वन्यानुरागकलयात्मजावद्गृह्णन्त सम्मोदयन्ति अहम इवाहम उपारितस्तै। देख रहे हैं 2 बार अहम आया, अहमिवा अहम अहम अहमुपाहृतस्ते। ये ब्राह्मणान् मयि धिया क्षिपतोर्चयन्तस् तुष्यद् धृदः स्मितसुधोक्षित पद्मवक्त्राः। ये ब्राह्मणान् मयि धिया क्षिपतोर्चयन्तस् तुष्यद्धृदः स्मितसुधोक्षित पद्मवक्त्रा। वाण्यानुरागकलयात्मजवद् गृह्णन्तः संबोधयन्ति अहमिवा अहमुपाहृतस्ते। वन्यानुरागकलयात्मजवद्गृह्णन्त सम्मोदयन्ति इवाहम उपारितस्तै। वाण्यानुरागकलयात्मजवद् गृह्णन्तः संबोधयन्ति अहमिवाहमुपाहृतस्ते। वन्यानुरागकलयात्मजावद्गृह्णन्त सम्मोदयन्ति अहम इवाहम उपारितस्तै। दूसरी ओर मतलब इन पापियों से जो ब्राह्मणों का अपमान करते हैं उनसे अलग इतर, दूसरी ओर ऐसे लोग जो हृदय में पुलकित रहते हैं, पुलकित मतलब प्रसन्न रहते हैं, और अमृत तुल्य हंसी से आलोकित अपने कमल मुखों से ब्राह्मणों द्वारा कटु वचन बोलने पर भी उनका आदर करते हैं। मतलब हंसी कैसी है? अमृत जैसी है। किसकी हंसी? जिसका अनादर हो रहा है, खींस नहीं निकाल रहा है। देखिए खींस निकालना, खींस बोलते ना, दांत दिखाना से कहना, दांत किसी का उपहास करो और वो दांत दिखाए तो वो आपका उपहास करता दिखता है। भाषा समझ पा रहे हैं? मान लीजिए हम किसी को डांटें और खाली दांत दिखाता रहे तो वह आपका उपहास कर रहा है, मीन्स ही डजंट केयर। ये समझते हैं? उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन मुस्करा करके, मतलब हाथ जोड़ करके, बड़ा मुस्करा करके उनको प्रसन्न करने की भावना से, ये समझ रहना चाहिए कि ब्राह्मण मेरे प्रति, मेरे किसी गलती से या किसी कारणवश मुझ पे गुस्सा हुए हैं, ये फीलिंग होनी चाहिए मुझ पे गुस्सा हुए हैं। लेकिन उन पे मान लो ब्राह्मण की भी गलती है तो भी हमको ये नहीं प्रस्तुत करना कि उसकी गलती है। मन में संतुष्ट होना चाहिए कि ये अब क्रोध को अपने हृदय में नहीं रखे हैं, क्रोध को अपनी वाणी से प्रकाशित कर दे रहे। क्रोध इनका हृदय से बाहर निकल आया। क्रोध एक जहर के समान है, पीड़ा के समान। तो इनकी पीड़ा मुझ पर भड़ास निकाल दी, गुस्सा हो गए, अच्छा अभी शांत हो गए, हल्के हो गए। इसलिए व्यक्ति को संतुष्ट हो जाना चाहिए। क्या आज कर रहे हैं ये बात? ब्राह्मणों को अपना प्रेमास्पद मानना चाहिए। हमारे प्रेम के विषय हैं, इनकी चिंता दूर हो गई, इनकी पीड़ा दूर हो गई। हम पर क्रोधित हो रहे थे, क्रोधित होकर के शांत हो गए। बड़ा अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग बात है। इसलिए व्यक्ति को बड़े प्रेम भाव से उनसे बात करते हुए कहना चाहिए, वे मुझे मोह लेते हैं। सॉरी, हाँ ये था ना, ब्राह्मण द्वारा कटु वचन बोलने पर भी उनका आदर करते हैं तो वे मुझे मोह लेते हैं। मतलब भगवान इस आचरण से इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि उस व्यक्ति के वश में हो जाते हैं कि व्यक्ति कितना अच्छा बर्ताव कर रहा है, ये तो मेरे जैसा बर्ताव कर रहा है। वे ब्राह्मणों को मुझ जैसा ही मानते हैं। कौन ब्राह्मणों को मुझ जैसे मानते हैं? जिन व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं। और प्रिय वचनों से उनकी प्रशंसा करते हैं, करके उन्हें उसी तरह शांत करते हैं जिस तरह पुत्र अपने क्रुद्ध पिता को प्रसन्न करता है, या मैं तुम लोगों को शांत कर रहा हूं। तो भगवान 2 बातें बोल रही हैं। जैसे एक अच्छा लड़का अपने क्रुद्ध पिता को शांत करता, अरे पापा मान जाइए, कोई बात नहीं, हमसे गलती हो गई, ऐसे करके। अब आजकल के लड़के तो सब झगड़ा करने लगते हैं। सामान्यतः माता पिता से झगड़ा कर लेते हैं। अगर पिताजी कभी क्रोधित हो जाते हैं तो झगड़ा कर लेते हैं कि नहीं? अच्छा चलिए, अब हम प्रभु जी लोग को हैंड रेस करवाते हैं। कितने लोग अगर उनके पिताजी क्रोधित होते हैं
या हुए तो आप मुस्कुराकर उनको शांत करने का प्रयास किए। प्लीज रेज हैंड्स। मैं भी हाथ नहीं खड़ा कर रहा हूं। मेरा तो पिताजी। अच्छा, रश्मि प्रभु करते, ओके, एक भक्त मिला। और तो संतोष कृष्ण प्रभु आप झगड़ा कर लेते थे। हम तो झगड़ा कर लेते थे एकदम। हमको बात, एक्चुअली हम बात ही नहीं करते। नारायणी माता जी आप कैसे कर सकती हैं? हम लड़कों की बात कर रहे हैं यार। माता जी इज इट नॉट। माता जी इसकी बात नहीं कर रहे, प्रश्न प्रभु जी से किया गया था। अंकित प्रभु आप नहीं। तो अब देखिए हम सब फेल हो गए, हम सब फेल हो गए। कल्याण प्रभु नहीं। राधिका प्रभु आप पिताजी से गुस्सा हो जाते थे? हाँ। तो देखिए साइंटिस्ट प्रभु आप, आपके तीनों लड़के। तो सब फेल। आज की क्लास में सारे प्रभु जी फेल हो गए। राधा रमन प्रभु, सुमेध प्रभु, एक लड़का पास नहीं हो रहा है। देख रहे माता जी लोग क्या है हालत प्रभु जी लोग की, एक प्रभु जी पास नहीं हो रहे भगवान की बात में। मैं भाग जाता था। नहीं वो भी नहीं बोल रहे। ना 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 ना, तब भी भगवान को संतुष्ट नहीं करें। देखिए हम तो अपने पिताजी से बहुत डरते थे, बचपन में तो बहुत डरते थे, बाद में तो बिल्कुल सेम, हम बात ही नहीं करते थे। क्या कहते हैं, क्या बोला जाएंगे, पीस ट्रीटी है। आप अपनी जगह ठीक, हम अपनी जगह ठीक, खत्म। विचार ही नहीं मैच करते थे, क्या करेंगे। इवन भक्ति में नहीं था तब भी नहीं। और प्राय तो जवाब देने लग जाते हैं, हम सभी लोग जवाब देने लगते हैं। देख लीजिए कितना खराब आचरण हमारा है। कल्याण प्रभु ने कह रहे नहीं खराब आचरण नहीं है, सही है एकदम। भगवान को ऐसे तो वश में करेंगे ये, इज इट नॉट। ये देख लीजिए केवल सुंदर आचरण से। आप देखिए कि प्रहलाद महाराज कभी खराब बर्ताव किए हैं हिरण्यकशिपु से? अब देखिए हम सभी प्रभु जी लोग ना ऐसे औंधे मुंह के बल गिर रहे हैं कि हमारे पिता ने जी ने कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया जैसा हिरण्यकशिपु ने किया था। ये आप कह ही नहीं सकते कि कल्याण प्रभु आपके पिताजी कभी आपको सर्प कुंड में डाले हैं? ये उबलते हुए तेल की कढ़ाई में उबाले हो? आपको तो स्पीकर दिए ना इस बार। कुछ दिए या नहीं दिए, कुछ भी कह लीजिए कि जितना अतिशय किया था, अति करी थी हिरण्यकशिपु ने, उतना तो प्रहलाद के प्रति उतना तो हमारे पिताजी ने कभी नहीं किया है। स्वतः देखो, बात स्वतः स्मरण उसकी बात नहीं है। बात इस चीज की जो पॉइंट क्या है कि क्या हम लोग अपने को संतुष्ट करना चाहते हैं कि भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं। भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो कुछ भी हो पिता का उपकार है ये दे देने का। अरे भाई वो बात ना माने अलग बात है, लेकिन प्रेम से तुम बात कर सकते हैं ना। इट इज, देखिए मैं शिक्षा दे रहा हूँ लेकिन मुझे पता है कि मेरे पिताजी जिंदा ही नहीं है अभी, लेकिन अगर होते तो मेरे लिए कठिनाई होती उनकी। अगर कुछ वो ऐसी बात करते जो भक्ति के विरुद्ध वाली बात है तो मुझे भी सहन नहीं होता। एक्चुअली मुझे किसी की बात सहन नहीं होती अगर शास्त्र के विरुद्ध होती है, किसी की भी नहीं सही होती। मतलब पिताजी की बात छोड़ दीजिए, अब चुप रहना एक बाध्यता हो तो एक अलग बात है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। देखिए एक बड़ी रुचिकर बात है, ये प्रभु जी की ही बात क्यों ले रहे हैं? देखिए पुरुषों में अहंकार होता ही है, इस तरह से अहंकार को दबा करके, और अब चाहे पिता हो चाहे उसके कोई भी व्यक्ति, उसको उसके सामने झुक करके प्रेम से बोलना ही बड़ा कठिन होता है पुरुषों के लिए। स्त्रियां तो सहन कर ही लेती हैं। अब माता जी ने उसे प्रश्न है, मोस्टली तो माता जी लोग अपने पति की डांट स्वीकार कर ही लेती होंगी कि यही तो मैं हाथ नहीं खड़ा करूंगा कि आप करवाऊंगा कि कितने लोग झगड़ा करते हैं। हम सब जानते हैं आप लोग सब सबमिसिव हैं, आप लोग स्वीकार कर लेती हैं, जनरली कर लेती हैं। हरे पति हैं ऐसे कर लेती हैं, जो जिनकी शादी होगी उनकी बात कर रहा हूँ, जिनकी नहीं हुई हो तो जो हो जाएगी तो पता ना। तो क्या होगा, लेकिन जनरली ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन प्रभु जी लोग नहीं कर पाते हैं। अरे मैं कितना वेदवादिनी को डांटता हूँ, एक बार भी पलट के जवाब नहीं देती है, एक बार भी नहीं कि उलट पलट के जवाब देना। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। आई एम अमेज्ड कि मुझे कोई ऐसे कहे तो मैं नहीं ठीक है कर पाऊंगा। मैं नहीं कर पाऊंगा ठीक है। शी इज जस्ट लाइक दिस, वेरी अमेजिंग टॉलरेंस होता ही है। आप लोग भी अपनी माता जी लोगों को देखे होंगे ना, पिताजी बोलते भी हैं तो शांत होकर सुन लेती हैं, स्वीकार कर लेती हैं। लेकिन ये प्रभु जी लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। मैं जनरल बोल रहा हूँ, आपको एकदम ऐसी लड़की हो जो थोड़ी झगड़ालू हो तो उसका नहीं कह सकते, वेरी डिफिकल्ट। या जैसे मैं तुम लोग को शांत कर रहा हूं, देखिए ये आते साथ वैकुंठ में आके बवाल काटे कि नहीं काटे? चारों बच्चे उनके पार्षदों को शाप दे दिए, ये इतना सारा बवाल वो काट दिए।
तब भी प्रेम से बर्ताव कर रहे हैं। अब इससे पहले कि हम आगे जाएं, एक कथा हम सुनाई देते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। नहीं, पहले अन्वय अन्वय पढ़ाना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। अन्वय में आएगी कथा। अन्वय, ये जो लोग ब्राह्मणों द्वारा क्षिपतः, क्षिप मतलब क्षिपंती, फेंकना, तो क्षिपता शब्द समझ रहे हैं, कटु भाषण करने पर, मान लो कि वाग बाण वो भेजे हों, फेंके हों उसके ऊपर। वाणी भी तो वाण की तरह होती, वाणी भी तो वाण की तरह। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। वाणी को थोड़ा चेंज करेंगे तो बाण बन जाएगा, है ना। वाणी वाण, वाग बाण कहते हैं कि नहीं। वाणी बड़ी तेज लगती है हृदय में, तो ऐसा बाण वो है प्रयोग करके उस पर चला दिए। जैसे कि आप देखिए कि यहां 4 कुमारों ने पिछले अध्याय में कहा भी है, धीमहि मंद धिभ्याम। देखिए पूरा समाज था वहां पर वैकुंठ में, और वैकुंठ के पार्षद को यह कहने की हिम्मत रखना कि तुम मंद धी हो। इससे पहले यह बताइए कि आप में से किसी के दम ऐसा बोलने के लिए जय विजय को सोच। अच्छा, कल्याण प्रभु कह रहे पहले पहुंचे, तो आप सोच रहे कि आप बोल क्या रहे हो। आर यू नोइंग व्हाट यू स्पीकिंग? कि आप पहले अगर पहुंच गए तो आप बोलेंगे। आप देखो बहुत खतरनाक तरह से बोलो, अपराध बन जाएगा तुरंत। क्या आप पहुंच जाएंगे तो आप बोल देंगे जय विजय को? क्या आप बेवकूफ हो, मूर्ख हो? हिम्मत है, सोच भी नहीं सकते। आपने कभी सपने में भी सोचा नहीं होगा, इज इट नॉट? ये कितनी खराब बात होगी। यानी कि वैकुंठ के पार्षद कर क्या रहे हैं, उनका कार्य भौतिक जगत में पता है क्या है? जो यहाँ भजन कर रहे हैं, जिनका हृदय शुद्ध भी नहीं हुआ है, उनको भी बचाते रहना। अजामिल को बचाने वाले लोग थे। अब ये नहीं पता कि जय विजय आई थी, लेकिन वैकुंठ के पार्षद ही आ रहे हैं। उनका इस सामर्थ्य है कि वो ब्रह्मांड में प्रवेश कर करके जीवों को उद्धार कर रहे, क्या कल्याण कर रहे हैं। जो लोग वैकुंठ लेके जाने वाले हैं, वो उनका भाव देखिए कितना सुंदर है। कितने सुंदर लोग होंगे, कितनी उनकी बुद्धि होगी, इन पे गुण को कोई प्रभाव नहीं है। जस्ट इमेजिन, ऐसे व्यक्ति को मंदधी कहना कितना बड़ा, कितना गलत प्रयोग है वाणी का। अगर मैं यहां किसी को बेवकूफ कह दूं सीरियसली, तो बताइए शायद आपके लिए क्लास में आना मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं? और कह दीजिए कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। कोई कह दे कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, इज इट नॉट? कोई ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं है। ये कह दे श्लोक किससे शुरू होता है जरा बताओ। मैं श्लोक नहीं दिखा रहा हूं। अब देखो मत, देखो मत, देखो नलायकी, चीटिंग करता है कल्याण। भगवान शालिग्राम के सामने चीटिंग कर रहा है। बिना देखे आप ये याद भी नहीं रख पाएंगे कि ये श्लोक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो उसका विषय क्या है। तो हम लोग सभी बेवकूफ हैं, ऐसा ना मेरे को याद रहता है। मैं भी तो पिछला श्लोक दिखा के बोलता हूँ कि कल उन्होंने ये डिस्कस किया था। आप समझ रहे हैं? वी आर फुलिश एंड वी कांट एक्सेप्ट टू हियर दैट वी आर फुलिश। सोचिए, जो वैकुंठ के पार्षद हैं, उनके ज्ञान क्या होता होगा, हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। उनको सबके सामने मंदधी कह रहे हैं। किया, कहा था कि नहीं कहा था? फिर भी वो लोग चरणों पे गिरे हैं। देखिए एक बात ध्यान रख लीजिए, जैसा भगवान चाहते हैं वैसा आचरण जय विजय ने किया था। यद्यपि उन्हें गलती से अपराध कर दिया था, लेकिन जब वो उनको डांटे तो उसके बाद तुरंत वो चरणों पे गिर गए थे। गिरे थे कि नहीं गिरे थे? और शब्दों के द्वारा उन्हें, मतलब उनकी माफी मांगी थी कि नहीं मांगी थी? इसलिए भक्त भगवान के द्वारा जीते गए। ध्यान रखना इस बात को। ये 4 कुमार भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान के पार्षदों ने वैसा ही आचरण किया था जैसा भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं। वो झगड़ा नहीं किए थे उनसे। यस, उनसे गलती हो गई थी भगवत इच्छा से, लेकिन जो उनका आचरण उसके बाद हुआ, जब उनको शाप मिला, जब कटु वचन क्षिपता उन पर फेंका गया, तो क्या आचरण कर रहे हैं वो आप लोग सुन ही चुके हैं। किस प्रकार से उनके तुरंत चरणों में गिर गए, उनसे माफी मांगी इत्यादि, और ये भी कहा कि आप तो हमारा कल्याण किए शाप दे करके। क्या इस तरह के वचन किसी ब्राह्मण को संतुष्ट नहीं कर देगा कि आपने तो हमारा कल्याण ही किया है? बस इतना, आपकी दया, अनुताप कलया, आपकी कृपा की एक लेश मात्र से हमको ऐसा मोह ना हो जिससे भगवान की विस्मृति हो। यही तो प्रार्थना की थी। कितना सुंदर वचन है, कितना। देखिए, कोई अगर आप विचार कीजिए कि आप 4 कुमार के स्थान पे हैं और आपने ऐसा शाप दे दिया, सामने वाला ऐसा बोलेगा, आपका हृदय एकदम द्रवित नहीं हो जाएगा कि आए हाय मुझसे क्या गलती हो गई? ये कितने अच्छे भक्त हैं, ये भौतिक जगत में जाकर भी भगवान का विस्मरण नहीं चाहते। कितने अच्छे डिवोटी। प्लीज ट्राई टू बी इन दैट सिचुएशन, हाउ विल यू फील? और आप देख सकते हैं कि 4 कुमार भी एकदम द्रवीभूत हो गए। हमसे ये क्या गलती हो गई, ये क्या कर दिया हमने? ये व्यक्ति को शाप स्वीकार है, लेकिन भगवत विस्मृति स्वीकार नहीं है। कितना अधिक आसक्त है व्यक्ति भगवान में, ये दिख गया ना उनको उसमें। यद्यपि क्रोध में कुछ बोल जरूर दिए। तो कह रहे कि कटु भाषण करने पर भी मई धिया अर्चयंतः,
मई मतलब मुझ में और धिया मतलब बुद्धि। उनमें वासुदेव दृष्टि अर्थात उन्हें वासुदेव संबंधी है जान करके आदर करते हुए, यानी कि यद्यपि वे खराब बात बोल दिए लेकिन फिर भी यही माने कि ये भगवान वासुदेव के ही प्रतिनिधि है। पिछले श्लोक से ग्रहण करना होगा कि ब्राह्मण वर, अलब्ध शरण और गाय, ये तीन भगवान से अभिन्न है। यही बोल रहे हैं, भगवान नहीं है लेकिन भगवान से अभिन्न है। तो मान लीजिए भगवान आप पर गुस्सा होते, चलिए अब विचार करते हैं, भगवान आप पर गुस्सा होते और गाली दे रहे होते, गाली नहीं देते लेकिन मान लीजिए डांट रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? भगवान क्षमा कर दीजिए, हम आपकी शरण में, आपके अलावा कहाँ जाएंगे? भाई ये तो समझ में आ रहा है ना। अगर भगवान आपको डांटे, तुंग विद्या माता जी, भगवान करे राधा गोविंद आपको डांटे, इतना तो बहुत बड़ा भाग्य हो जाएगा। राधा रानी डांटे, ए बेवकूफ कहीं की, मान लो क्षमा कीजिएगा, आप प्लीज क्षमा कीजिए, लेकिन ये बहुत बड़ा भाग्य है कि राधा रानी कहेंगे ए मूर्ख। दैट वुड बी ग्रेट फॉर्चून। लेकिन ऐसा इतना जल्दी होता नहीं है, लेकिन कदाचित अगर ऐसे कहें तो आप क्या झगड़ा करेंगे आप भगवान से? मैं आपको बोल रहा हूँ, मतलब सभी वक्त को बोल रहा हूँ, दैट वुड बी ग्रेट फॉर्चून। विल यू एक्सेप्ट इट एज ए ग्रेट फॉर्चून? यस। भगवान अगर हमें डांटें तो हम भगवान को, हम ये समझेंगे ना ये हम पर कुछ विशेष अनुग्रह है, तभी तो भगवान हम पर डांट रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो ब्राह्मण भक्त है वह यही समझे कि ये भगवान वासुदेव के ही प्रतिनिधि हैं, ये भगवान की ही कृपा हम पर आ रही, ऐसे माने। मई धिया अर्चयंत, बहुत अच्छा शब्द है। मई मुझ में है, मुझ में धिया कर, मुझ में बुद्धि करके अर्चन करना। मतलब यद्यपि यह मेरा ब्राह्मण अपवचन बोल रहा है, खराब वचन बोल रहा है, लेकिन यही माने कि भगवान की तरफ से आ रहा है और इस प्रकार से उनकी अर्चना करे, उनको आदर देते हुए। अर्चन मतलब उनके आदर सम्मान करे। तुष्यत हृदय, देखिए बड़ा सुंदर बात है। भगवान तो अंदर बैठे देख रहे हैं, हो सकता है कि बाहर से एकदम कहे हाँ हाँ प्रभु जी ये वो अच्छा, लेकिन अंदर से मतलब जो अंदर से गाली माली चल रहा है, नहीं, अंदर भी हृदय उसका प्रसन्न हो। किसका हृदय प्रसन्न हो? जिसको गाली दी गई है, जिसको अपशब्द कहे हैं, उसका हृदय शुद्ध, उसका हृदय तुष्ट होना चाहिए। अब एक बात बताइए कि आज तक कभी डांट पड़ी तो आपका हृदय संतुष्ट हुआ? हा मजा आ गया, आई एम फीलिंग ब्लेस्ड? नहीं होता भाई। इसीलिए तो भगवान को जीतना आसान है क्या? अगर कोई डांट दे भक्त, असली भक्त, मतलब असली भक्त, तो अब ऐसे संतुष्ट, वाह 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 भगवान की कृपा हो गई। ये तो नहीं करते हम लोग। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि बाहर से भी अर्चन करे, बाहर से सम्मान करे और अंदर भी उसके हृदय में संतोष हो। ये देखिए कि जय विजय ने ऐसा आचरण किया था। उन्होंने कहा कि ये जो आप किए हैं ना, तो केवल, हाँ वो क्या, जय विजय जो है वह कह रहे थे कि ये जो आपने हमारा श्राप, आपने हमको जो श्राप दिया है ना, ये हमारे सारे पापों को नष्ट कर देगा। तो अगर कोई व्यक्ति ये अनुभव करे कि हमारे सारे पाप नष्ट हो गए, तो क्या उसका हृदय शुद्ध, उसका हृदय प्रसन्नचित्त होगा कि नहीं होगा? होगा। और इस प्रकार का आचरण भी जय विजय ने दिखाया था। वो बोले थे कि हम बड़े, आपकी कृपा है कि आपने एक ही वचन से हमारे सारे पापों को नष्ट कर दिया। तो ये देख लेना चाहिए कि उनका आचरण ऐसा था। तुष्यत हृदय, प्रसन्न चित्त से। स्मित मतलब हास्य रूप। स्मित का मतलब होता है हल्की सी मुस्कान, ऐसे दांत नहीं दिखाना, जस्ट लाइट मुस्कुराते हुए। सुधा उक्षित पद्म वक्त्राह, भाई ये बड़ा जबरदस्त शब्द है। स्मित सुधा उक्षित, ऐसे समझिए। उक्षित मतलब सिक्त अर्थात भीगी हुई, सुधा मतलब अमृत, और स्मित मतलब हास्य। तो जो हास्य या जो मुस्कान है वही अमृत के समान है, और वही अमृत के समान मुस्कान से भीगे हुए मुख कमल से। ये किनके विशेषण है? जिस व्यक्ति को डांट लगाई गई है। अब एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे कि जब डांट पड़ी कभी भी, तो आप इस प्रकार की अमृत से आपका मुंह सिक्त था। बहुत बार तो सीनियर भक्त हैं, क्या मुंह पे 12 बजाए हुए हैं, क्या बात है, क्या बहुत अब मुंह लटका हुआ है। बड़ा मुश्किल है भाई, भगवान को जीतना आसान बात है। और ये सब उसी समय हो जाना चाहिए जब डांट पड़े, 2 साल के बाद नहीं। ये सब बातें समझ में आ रही हैं। जो मुस्कान है वही अमृत के समान है। उस मुस्कान से जो कमल मुख है उस व्यक्ति का, जिसको डांट पड़ी है या जो भी अपशब्द कहे गए, उसका चेहरा, उसका जो कमल मुख है वह भीगा हुआ होना चाहिए, अर्थात कमल मुरझाया नहीं होना चाहिए।
हम सभी लोग को जब डांट पड़ती है तो हमारा चेहरा मुरझा जाता है। तो मुरझाया हुआ कमल नहीं, खिला हुआ कमल, जिस पे ये मुस्कान रूपी अमृत, मुस्कान रूपी अमृत का वो उससे वो भीगा हुआ हो। क्या लैंग्वेज है भाई श्रीमद् भागवतम की, अद्भुत है ना। अच्छा, आज तक कभी हमने ये उपमा सुनी है? आप स्वीकार करेंगे कि ये इस प्रकार का उपमा बिल्कुल नया है कि जो मुस्कान है वह भी अमृत के समान है और उससे सिक्त सिक्त समझ रहे हैं, भीगा हुआ, जैसे चाशनी में जलेबी भीगी होती है उस तरह से, मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल, उस मुस्कान से भीगा हुआ, हृदय में सुख है और मुस्कान चेहरे पर है। और उसके बाद अनुराग कलया, अनुराग की कला से, कला मतलब अंश से या प्रेम से भरकर, प्रेम पूर्ण वाणया, वाणी से, वचन से, अहम इव, मेरे समान, यानी जो मैं, भृगु तथा आप लोगों को संतुष्ट करने हेतु, मतलब मेरे समान जैसा मैं आपको संतुष्ट कर रहा हूं या जैसे मैंने भृगु को संतुष्ट किया था उस प्रकार, अथवा आत्मजवत, आत्मज मतलब बेटा, तथा कुपित पिता को शांत करने हेतु पुत्रों के समान। जब पिता कुपित हो जाए, जो सुपुत्र हैं वह बड़े प्रेम से जैसे पिता को संतुष्ट करते हैं, गृणंत अर्थात स्तुति करते हुए उन्हें संबोधयंती, संतुष्ट करते हैं। संबोधयंती का अर्थ आप सामान्यतः क्या लेंगे? संबोधन करना, एड्रेस करना। लेकिन देखिए, गृणंता शब्द तो ऑलरेडी बोल देंगे ना, स्तुति करते हैं, तो संबोधयंती का अर्थ आचरण लिया है संतुष्ट करते हैं। ऐसा संबोधन करना चाहिए कि संतुष्ट हो जाए वो। तो अगर कोई ऐसा करते हैं तो तई अहम उपाहृतः, वे लोग मुझे वश में कर लेते हैं। श्लोक देखिए, ये जो कोई भी ब्राह्मणों के द्वारा शिपतः, बुरे वचन कहे जाने पर भी, मई धिया अर्चयंतः, उनमें वसुदेव भाव रख कर कि भगवान वसुदेव के अधिष्ठान है, यह रख करके उनका अर्चन करते हैं, अर्थात उनका सम्मान करते हैं। कैसे? तुष्यद हृदय, तुष्यद हृदय है मतलब उसी को संधि करके है कि उन अपने मन में संतुष्ट होकर कि मेरा भाग्य है कि मुझ पर क्रोधित हुए। स्मित सुध उक्षित पद्म वक्त्र, जो मुस्कान है वही सुधा के समान है, उससे सिक्त कमल मुख से युक्त होकर, वाणया अनुराग कलया, और अनुराग कलया, अनुराग के कलया का अर्थ होगा अनुराग के कला कौशल से या अनुराग के अंश से, बेसिकली प्रेम पूर्ण वाणी के द्वारा आत्मजवत गृणन्तः संबोधयंती। दो बातें यहाँ पे बोली, जैसे एक सुपुत्र अपने पिता को संतुष्ट करने के लिए, कुपित पिता को संतुष्ट करने के लिए उनको उनकी स्तुति करता है, उनको संतुष्ट करता है। और दूसरा एग्जाम्पल दे रहे अहम इवा, या जैसे मैं आप लोगों को कर रहा हूँ इस समय, या मैंने जैसे पहले भृगु ऋषि को किया था। तो अहम उपाहृतस्तै, उनके द्वारा मैं जीता जाता हूँ। अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि 4 कुमार के पास बहुत बुद्धि है, महान, वो ज्ञान के अवतार हैं भगवान के, तो इतना तो मिला के देख ही लिए कि जय विजय का आचरण ऐसा ही था। तो वह ये समझ गए कि इनके द्वारा तो भगवान जीते गए हैं। सबको समझ में आए बात? हम लोगों को समझने का प्रयास करना पड़ रहा है, लेकिन 4 कुमार बहुत बुद्धिमान हैं। और अभी आप देखिएगा जब वो बोलेंगे तो वो भी भगवान की वाणी से एकदम आश्चर्यचकित हो जा रहे हैं। जिस आचरण को भगवान बोल रहे हैं कि करने से वो जीत लिए जाते हैं, ऐसा आचरण जय विजय ने ऑलरेडी कर दिया है। अपराध उनसे हुआ लेकिन उसका आचरण वह तुरंत कर दिए, जो भगवान के अनुसार होना चाहिए, यानी कि वह भगवान के अनुचर ही हैं, भगवान के विपरीत आचरण नहीं किए। गलती हो गई उनसे अलग बात है, गलती के बाद जो किए हैं वो वैसा ही हुआ है जैसा कि भगवान ने यहाँ पे किया है। अगर आप विचार करेंगे तो एक एक पॉइंट जो भगवान बोल रहे हैं वैसे ही 4 कुमारों को संतुष्ट करते हुए जय विजय ने किया था, और 4 कुमार संतुष्ट भी हो गए थे। ठीक है। और इसीलिए देखिए, यद्यपि भगवान के पार्षदों के प्रति अपराध किए हैं ये 4 कुमार, लेकिन भगवान इन पर क्रोधित नहीं हुए हैं। अब भृगु की मुनि की कहानी तो बताना पड़ सकता है, मेरे ख्याल से सबको पता ही होगा, तो हम नहीं बता रहे, आगे बढ़ जाते हैं। श्रीधरी,
यस पता है, तुम आगे बढ़ रहे। श्रीधरी, निम्नांकित प्रकार के मनुष्य मुझको अपने वश में कर लेते हैं, यह इस श्लोक से कहा गया है। निम्नांकित मतलब जैन का वर्णन अभी हो रहा है। पिछले श्लोक में हुआ था कि कौन लोग नरक जाते हैं, अब वर्णन हो रहा है कौन भगवान को जीत लेता है। जो लोग कठोर वाणी बोलने वाले ब्राह्मणों को भी अच्छी तरह से संबोधित करते हैं और उन ब्राह्मणों को मुझ वासुदेव के ही समान मानकर उनकी प्रसन्नता पूर्वक पूजा करते हैं अर्थात सम्मान करते हैं, एवं मुस्कान रूपी अमृत से मनोहर बने अपने मुख कमल के द्वारा प्रेम भरी वाणी से उसी तरह उनकी स्तुति करते हैं जिस तरह कोई सत्पुत्र अपने कृत पिता की स्तुति करता है, जैसे मैं महर्षि भृगु की तथा आप लोगों की स्तुति करता हूँ, ऐसे लोग मुझको अपने वश में कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इसलिए रखा था कि जो भी हमने अब तक पढ़ा था वो एक रिवाइज हो जाए। सिंपल सी इनकी टीका है, कोई कठिनाई नहीं, सरल दर्शनी। किंतु यदि कोई ब्राह्मण अन्याय करने वाला भी हो, किंतु को क्या मतलब है? पिछले श्लोक में लिखा है कि ब्राह्मण और भगवान विष्णु में भेद नहीं देखना चाहिए, तो वो ब्राह्मण आपके प्रति अन्याय नहीं कर रहा है। अब कह रहे हैं कि कैमुत्य लगा रहे हैं कि भाई ब्राह्मण अगर अन्याय करे तब भी उसको प्रसन्न करना चाहिए, तो अगर ब्राह्मण कुछ ना कर रहा हो तब कितना सुखी करना चाहिए। किंतु यदि कोई ब्राह्मण अन्याय करने वाला भी हो, तब भी यदि कोई व्यक्ति उनके प्रति कोई अपकार नहीं करता अपितु उन्हें अधिक प्रसन्न करने का ही विधान करता है, तो मैं उन्हीं के द्वारा वशीभूत हो जाता हूं। अच्छा, एक बात समझ में आ रही है कुछ? कितने लोग ये देख पा रहे हैं कि ये तरोरपि सहिष्णुना का अर्थ है? एक पेड़ की आश्रय कोई लेता है, गर्मी से बचता है, जैसे कि लोहार, लोहार नहीं क्या कहते हैं, कोठार बोलते, क्या बोलते हैं उसको, लकड़हारा, कोठार बोलते, लकड़हारा, वह एक पेड़ को काटने के लिए आता है, तो दोपहर के समय वो कुछ पेड़ काटता है और उसके बाद थक जाता है। मतलब सुबह आया, दोपहर हो गई, तो दोपहर तक काटते काटते थक गया, तो अब उसी की छाव में वह आश्रय लेता है और फिर काटना शुरू करता है। तो क्या पेड़ एक बार भी प्रतिकार करता है? और क्या वह कहता है कि मैं तुमको अपनी छांव नहीं दूंगा? दो बात ध्यान रखिए, पेड़ अपनी तरफ से प्रतिकार नहीं करता एक, और दूसरा पेड़ उसका उपकार ही करता है। दो बातें ध्यान रखिएगा, अपकार नहीं करता है यानी प्रतिकार नहीं करता है, और उपकार करता ही है। ऐसी भावना में रह करके व्यक्ति 24 घंटे भगवान का नाम उच्चारण कर सकता है। आप कहेंगे क्यों कर सकता है? क्योंकि भगवान का नाम अपने इस असीमित सुख को उस भक्त के हृदय में प्रकाशित करेगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि हम देखेंगे ये तो बड़ा मुश्किल है भाई। जी हाँ, भौतिक स्तर पे तो मुश्किल है ही, क्योंकि थोड़ा सा भी अपकार करने पे व्यक्ति के मन में तुरंत द्वेष आ जाता है। देखिए ये तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। कह दीजिए कि इतने हम भक्त बन गए हैं कि अगर कोई थोड़ा अपकार करे तो हमारे मन में द्वेष नहीं आता है। प्लीज रेज हैंड्स इफ यू आर ऑलरेडी इन दैट स्टेज। नहीं, बिल्कुल तुरंत आ जाता है। थोड़ा सा भी, अरे जो बहुत उपकार किया वो थोड़ा सा गलत कर दे तो तुरंत तो द्वेष आ जाता है। जो निरंतर द्वेष करे उसका तो कहना ही क्या। So it will take some time, not a lot of time, to become actual devotees. लेकिन बात यहाँ पे वही आ रही है, वही तरोरपि सहिष्णुता का अर्थ बता रहा है। तरोरपि सहिष्णुता का अर्थ यह नहीं कि हम जाके धूप में खड़े हो जाएं, दूसरों का कल्याण करने की भावना होनी चाहिए, ये बात है। यद्यपि वह अपकार भी करे तब भी, ये है वैष्णवता। वास्तविक बात तो ये है, स्टैंडर्ड ये है। अब उसमें जितना भी हम आगे बढ़ सकें, तो मैं उन्हीं के द्वारा वशीभूत हो जाता हूं, यही बात यहां कही गई है। ये मई अर्थात जो ब्राह्मणों के प्रति भगवत दृष्टि से देखते हैं, अर्थात ये भगवान के ही स्वरूप हैं। अब भगवान के स्वरूप का मतलब ये नहीं कि ब्राह्मणों के शरीर से ब्रह्मांड निकल रहे हैं। भगवान उनके अधिष्ठान है, वहां भगवान बैठते हैं, उनके हृदय में बैठते हैं, ये बात है। ब्राह्मणान शिपतः अर्चयंतः अर्थात जो लोग कठोर वचनों का प्रयोग करने वाले ब्राह्मणों की भी अर्चना करते हैं, और तुष्यत हृदय अर्थात उनकी कटु बातों से भी जिनका हृदय संतुष्ट रहता है। तो फिर मान लो कोई प्रश्न करे तो उनके प्रति किस प्रकार का व्यवहार करें? उन ब्राह्मणों के प्रति तो कह रहे अनुराग कलया अर्थात एक ही बार है, प्रेम पूर्ण वचनों द्वारा आत्मजवत अर्थात जिस प्रकार एक सत्पुत्र क्रोधित पिता के प्रति व्यवहार करता है। सत्पुत्र लिखा है, पुत्र नहीं लिखा है।
ये नहीं लिखा है कि एक पुत्र क्रोधित पिता के प्रति व्यवहार करता है, वो तो फिर चल ही रहा है। नहीं, सत्पुत्र जो अच्छा पुत्र है, जो उपकार मान रहा है पिता का, उस क्रोधित पिता के प्रति व्यवहार करता है, यथा अपने क्रोधित पिता को भी सत्पुत्र श्रद्धा और प्रेम से स्तुति करते हुए संबोधित करते हुए कहता है, आपने कठोर वचन नहीं कहे, अपितु आप तो परम हितकारी कृपामृत की वृष्टि कर रहे हैं। अच्छा प्रभु जी लोग, उसको कितने लोग याद करना चाहेंगे इस अंश को? प्लीज रेज हैंड्स। कितने लोग प्रभु जी लोग, कोई सत्पुत्र है यहाँ पे? आपने कठोर वचन नहीं कहे हैं, अपितु आप तो परम हितकारी कृपामृत की वृष्टि कर रहे हैं। अच्छा एक और बात है प्रभु जी, ये बताइए कि अगर आप ऐसा बोलेंगे तो वो और गुस्सा नहीं हो जाएंगे? कहेंगे नाटक कर रहा है। है ना? अरे नाटक कर रहा है, क्यों? अजीब सा लगेगा ना, ये क्या हो गया, अरे झगड़ा क्यों नहीं कर रहा है? तो ये बोलने में दिक्कत है आजकल की, अगर ऐसा प्रेम से बोलेंगे भी तो भी कठिनाई है। ये शास्त्र का पालन करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि उसको लगा तो एकदम झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, मैं गुस्सा कर रहा हूं, कहता है कि परम हितकारी कृपामृत की वृष्टि कर रहे हैं, झूठ बोल रहा है, और गुस्सा हो जाएगा। क्या करेंगे? कभी ट्राई करना आप कल्याण पिताजी पर, इसको बांग्ला में बना करके, आपने तो अमृत वर्षा करते होबेन। औरते होबेन नहीं होबेन, सही बोला? ठीक है। अच्छा, बड़ा मुश्किल है। देखिए एक बात यह भी है कि पहले जमाने में पिता का भी कुछ स्टैंडर्ड होता था, आजकल पिताजी ठीक है, छोड़िए। इस प्रकार स्मरण करके संबोधित करते हुए कोमल और शांत शब्दों द्वारा हे प्रभु, हे कृपा सिंधु आदि कोमल संतोषजनक वचनों से उनका प्रेम विधान करना चाहिए। मतलब ऐसा कुछ करना चाहिए कि उससे उनका प्रेम जनित हो जाए। इसको थोड़ा समझिए, क्या बोल रहे हैं? स्मरण करके, स्मरण करके मतलब ये भगवान के अधिष्ठान है, ये ब्राह्मण भगवान के अधिष्ठान है, ये स्मरण करके, ये मेरे पूजनीय है, ये स्मरण करके, और फिर प्रेम से संबोधित करते हुए कोमल और शांत शब्दों द्वारा हे प्रभु, हे कृपा सिंधु आदि कोमल संतोषजनक वचनों से उनका प्रेम विधान करना चाहिए। देखिए एक बात बता रहा हूं, अगर आप सभी पे अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो आपके टीचर हैं, जो गुरु हैं, जिनमें हमारी गुरु बुद्धि है, तो कम से कम वहां से तो शुरू करना चाहिए। यह तो नहीं कहना चाहिए कि अरे गुरु हैं तो हमारे कपाल पे चढ़ेंगे ना, दिस इज वेरी ऑफेंसिव। चक्कर क्या है कि हमारा खुद का विवेक नहीं बन पाता है कि हमारे लिए सही और गलत क्या है। इज इट नॉट? तो अगर ऐसी अवस्था में कभी डांट पड़े तो खुश होना चाहिए कि अरे मैं तो कहां गिर जाता, मुझे बचा लिया। ये बात देखिए, वास्तविक साधु के हृदय में तो प्रेम ही होता है, वो डांट भी प्रेम ही होता है। पता नहीं समझ में आता है कि नहीं आता, वो डांट भी प्रेम ही होता है। इट्स ओनली आउट ऑफ कंपैशन। जैसे प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे थे, मैं लेक्चर सुन रहा था रिकॉर्डिंग, और कुछ लोग बात कर रहे थे, तो प्रभुपाद स्पष्ट उस लेक्चर में कहते हैं, स्टॉप दिस रास्कल्स फ्रॉम टॉकिंग। सोचिए, ऐसा कठोर बोल रहे हैं। रास्कल शब्द तो बड़ा खराब लगता है अंग्रेजी में, है ना? स्टॉप दिस रास्कल्स फ्रॉम टॉकिंग। तो भागवत चर्चा हो रही है और लोग अज्ञान में प्रमादवश क्या क्या बातें कर रहे हैं, तो वहां जो डांट पड़ रही है वो अच्छा है ना। हमारे सामने घटना हुई थी, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज गौशाला में क्लास दे रहे थे, और 7 बजे से क्लास थी। एक ब्रह्मचारी, दो या तीन ब्रह्मचारी रहे होंगे, वो 7:45 बजे आए। महाराज इतना गुस्सा हुए, इतना गुस्सा हुए, ये समय है आने का एकदम। अच्छा महाराज संग क्या है कि जब महाराज गुस्सा होते ना, एकदम दिख जाता, आंखों में दिख जाता, महाराज एकदम से गुस्सा हो जाए। एक बार कोई था, हाँ एकदम अच्छे से याद, महाराज की क्लास थी, और एक व्यक्ति, हम नाम नहीं रखेंगे, वो कीर्तन गा रहे थे और बहुत आलाप रहे थे, समझ वो कर रहे थे। तो महाराज जैसे स्टेज पे पहुंचे तो कहे, कीर्तन कर रहे हैं कि कलाकारी दिखा रहे हैं? और तेरे और वो व्यक्ति इतने अच्छे, एकदम हंस करके महाराज को मतलब जो है स्वीकार कर लिए, बिल्कुल क्या महाराज डांटे, एकदम एकदम पब्लिक में बोले महाराज की कीर्तन कर रहे हैं कि कलाकारी दिखा रहे हैं। वो वैसे तो वो कलाकारी दिखा रहे थे, कोई उनको फॉलो नहीं कर पा रहा था। एकदम महाराज गुस्सा हो गए थे। एक बार एक भक्त ने पूछा था महाराज को, हमारे सामने की घटना है, महाराज VIH में पढ़ा रहे थे, भक्ति साम्य सिंधु।
तो एक भक्त बहुत अच्छे भक्त है, भक्ति कोई गलती नहीं, तो किसी ने उनसे प्रश्न किया तो उस प्रश्न को फॉरवर्ड कर रहे थे महाराज को कि महाराज जी, अगर कोई दुख भोग रहा है तो वह अपने कर्म को ही भोग रहा है, तो उसके दुख को दूर कर रहे हैं, तो हम भगवान के जो कर्म भुगवाने वाला प्रोसीजर उसमें बंधन में डाल रहे हैं, डाल रहे हैं ना, तो गलत काम कर रहे हैं। महाराज इतना गुस्सा हो गए थे, मतलब वो प्रश्न गलत था ना, इसलिए बहुत गुस्सा हो गए थे। और मुझ पे गुस्सा हुआ, मुझे अच्छे से याद है उस वक्त तो महाराज को हम जानते ही नहीं थे बहुत। महाराज बहुत सुंदर प्रवचन किए थे, जयति जयति नामानंद रूपम मुरावे, बहुत सुंदर प्रवचन किया, वेरी वेरी नाइस, अच्छे से याद है, बलराम हॉल में। तो बाद में जाके मैं पूछा उसी प्रवचन के बाद, महाराज जी कुछ लोग क्या आपने कहा कि कैसे भी बोलने से मुक्त हो जाते हैं, कुछ कह रहे थे कि अगर नाम बोल रहे हैं और मतलब कोई भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है तो ये खाली माउथ की एक्सरसाइज है। और इतना है भी नहीं बोल पाया था मैं, माउथ की एक्सरसाइज। महाराज इतना जोर से गुस्सा हुए मेरे पर, माइक तो ऑफ था, महाराज बोले सुने नहीं आपके भी यहाँ क्या बोला है, आप सुने नहीं, हम ये सब सुनना भी नहीं चाहते। इतना तेज मार्गो में तो घबरा गया, और एकदम घबरा गया था, भागा वहां से। अरे बाप रे, ये तो गलती हो गई कुछ। तो एक और डांट पड़ी थी हमको वहां से, मतलब हमको समझ ही नहीं करना क्या। एक बार परम पूज्य राधा गोविंद महाराज प्रवचन कर रहे थे, तो मजेदार था। तो मेरे मन में एक जेन्युइन प्रश्न था कि महाराज जी, लड़का जब भजन करता है तो अपने पिता माता को तारता है, तो लड़की करती है तो उसका भी कुछ होता है। तो महाराज उत्तर तो नहीं दिए, और कहे ये फालतू प्रश्न हमसे क्यों किया जा रहा है। और बाप रे, डर गया, हमने कहा ये क्यों हो रहा है हमारा। फिर मैंने महाराज, पता नहीं महाराज क्यों से गुस्सा हुए, लेकिन किसी कारण से गुस्सा होंगे, तो मैंने फिर महाराज जी को पूछा था, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज को। तो महाराज समझाए कि लड़की का संबंध तो दोनों परिवार से होता है, मायके से ससुराल से, दोनों से होता है, दोनों तरफ का उद्धार करती है। तो खैर मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि डांट पड़ जाती है, और डांट अच्छा भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक और बात समझ लेना चाहिए कि आप हर कोई व्यक्ति भक्त है भी नहीं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए, अब उसको बहुत नेगेटिव कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन थोड़ा देख लेना चाहिए कि वो भक्त है कि नहीं, इज ही इन प्रॉपर स्टैंडिंग और नॉट। तो ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलता चला जाएगा और हम फिर उसको सम्मान ही करते बैठेंगे। एट इज आवर लेवल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई हमसे द्वेष ना कर रहा हो। कभी कभी लोग द्वेष बोलते हैं, ब्राह्मण द्वेष में नहीं बोलता, ब्राह्मण के हृदय में द्वेष नहीं हो सकता, ध्यान दीजिएगा इस बात को। 4 कुमार द्वेष से नहीं बोले थे, द्वेष नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए इधर द्वेष था किनका, दुर्वासा का, इस कारण से भगवान ने उनको पनिशमेंट दिया। वहां देखिए, वहां भगवान ने ब्राह्मण उस समय विद्वेषी हो गए थे, तो इसलिए ब्राह्मण को ही पनिशमेंट दिए कि नहीं दे भगवान, वहां तो नहीं उनके सम्मान किए। डू यू एग्री? जो भी जानते हैं अम्बरीश महाराज के प्रसंग, ठीक है। भृगु की कहानी का मन कर रहा है बताने का, ऐसी आपका टाइम रहेगा तो बताऊंगा, बहुत अच्छा प्रसंग। ऐसे व्यक्ति जिनके द्वारा ब्राह्मणों के प्रति इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, मैं उनके द्वारा उपाहृत अर्थात वशीकृत हो जाता हूं। मतलब भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, एक यार दिल जीत लिया तुमने ऐसा करके। नोट, जब वे लोग तिरस्कार कर रहे हों तो उनसे प्रेम आदि कैसे संभव होगा? ये एक बड़ा जबरदस्त प्रश्न है, ये बाल प्रबोधिनी में उठाया गया है। कोई हमारा तिरस्कार कर रहा हो तो उससे प्रेम कैसे करें? आज तक कभी किए हैं आप लोग? कोई तिरस्कार कर रहा है उससे प्रेम करें? जो प्रेम करता है उससे प्रेम करते हैं। तो बड़ा सुंदर प्रश्न उठाया गया, कोई तिरस्कार कर रहा है, झिड़क रहा है, उससे कैसे प्रेम करेंगे? क्या जय विजय ने किया कि नहीं किया? किया, 4 कुमारों के प्रति प्रेम प्रदर्शित किया, जबकि वो तिरस्कार किए उनका। तो कैसे कर सकते हैं? इस शंका के उत्तर में कहते हैं, तुष्यत हृदय, यदि क्रोध उनके भीतर ही रह जाए तो बड़ा अनर्थ हो सकता है। किसके हृदय के अंदर? ब्राह्मण के। ब्राह्मण कुछ नहीं बोला तो क्रोध हृदय में ही रह गया। देखिए, अब ये माता जी और प्रभु जी लोग जानते हैं, इनकी शादी वादी हो गई है, कि अगर पत्नी गुस्सा हो गई तो अब चुप, खाना बनाएगी, सब कुछ करेगी, बात नहीं करेगी। और या प्रभु जी गुस्सा हो गए तो बात नहीं करेंगे, खाना खाएंगे, सब कुछ करेंगे, ऑफिस जाएंगे, बात नहीं करेंगे। तो क्या अच्छा लगता है ऐसा? एकांगी माता जी कभी हुआ है प्रभु जी गुस्सा हुए आपसे? कभी नहीं होते, आप अच्छा खाना बनाते हैं, ओके। या आप कभी कोई हो, आप देखेंगे नहीं बात करते हैं। मदन मोहन प्रभु, कभी माता जी गुस्सा हुई आपसे? अब आपसे नहीं होते, अब तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। वरुण प्रभु, माता जी कभी गुस्सा हुई आपसे? ओहो, आपकी पत्नी भी गुस्सा नहीं होती। ठीक है, अब आप लोग क्या समझेंगे, लेकिन आप सब समझ रहे हैं कि हो ही जाता है। नहीं बात करे तो और दुख लगता है। अग्रीड?
नहीं बात करे तो थोड़ा गुस्सा होकर के ठीक है शांत हो जाओ, उनका क्रोध निकल गया, ठीक है। अंदर भरा रहता है तो उस देखिए दो बातें, अंदर क्रोध भरा रहेगा तो किसको जलाएगा? ब्राह्मण के हृदय को जलाएगा। ब्राह्मण के हृदय में कौन है? भगवान है। भगवान का स्थान तो भगवान को कष्ट पहुंचेगा। तो क्रोध निकल गया तो अब मन शांत। जैसे मान लीजिए किसी के हृदय शरीर में जहर चला जाए, तो जहर बाहर निकाल दिया हमने या उसके माध्यम बने कि जहर बाहर निकल गया, तो हम खुश हो जाते हैं ना कि हमारे प्रिय व्यक्ति का शरीर से जहर निकल गया। तो क्रोध जहर के समान है कि नहीं? क्या थॉट है यार, मजा आ गया सुन करके। आप लोगों को मजा नहीं आया? हमको तो बहुत मजा आया सुन करके, क्योंकि तिरस्कार कर रहा है और डांट रहा है जो कुछ भी है, इन क्रोध तो समरण हो गया ना। क्योंकि मुझे याद है परम मुझे वृंदावन चंद्र महाराज बाद में बोले मेरे को, अरे उस दिन हम आवेश में थे तो आप पर क्रोधित हो गए, क्या पूछ रहे थे आप? बाद में महाराज बड़े प्रेम से बोले, क्या पूछ रहे थे आप? बहुत प्रेम से बोले। और भी कई कई बार हमने डांट खाया, हमको जितनी बार उस डांट का स्मरण होता है हमको बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद। आई जस्ट लव हिम सो मच, बहुत अच्छा लगता है। तो बाद में वो एक क्रोध है, वो क्रोध वो वही वाणी तक आके छोड़ दिया, ऐसे उसको पकड़ के बैठते नहीं, ऐसा नहीं। आपने देखा ना कि 4 कुमार डांट दिए, उसका शांत, फिर कुछ नहीं। तो यदि क्रोध उनके भीतर ही रह जाए तो बड़ा अनर्थ हो सकता है। अगर आपको याद हो तो दीति ने यह सुना था कि ब्राह्मणों को बड़ा परेशान करेंगे मेरे पुत्र, याद है ना? एकदम अच्छे से याद है। तो भयभीत होंगे कि ब्राह्मणों के कोप से ना मर जाए मेरे लड़के, क्योंकि अगर कोई ब्राह्मणों के कोप से मरता है तो याद है जो नारकीय योनि के जीव हैं वह भी इस पर ध्यान नहीं करते। एकदम अच्छे से याद होगा, कोई नहीं कहना कि नहीं पता है, अच्छे से हम लोग पढ़े थे, बहुत एम्फेसिस किए थे वहां पे। तो ब्राह्मण के कोप से नहीं मरेंगे, भगवान मारेंगे तो ठीक है, उनका तो उद्धार हो जाएगा। खुश थी कि नहीं देती? यस। तो क्रोध उनके अंदर नहीं रहना चाहिए, बोल देंगे खत्म हो जाएगा। इसलिए जब दुर्वचन आदि के द्वारा तिरस्कार किया जाता है तब क्रोध के बाहर निकलने से ही बड़ा कल्याण होता है। क्लियर? और ये इस भागवत में आप कई बार देखेंगे, कोई ब्राह्मण क्रोधित होते हैं, वो कुछ बोल देते हैं, उसके बाद शांत। इसलिए संतोष ही करना चाहिए, यही इसका भाव है। समझे कि हृदय में संतोष क्यों हुआ? जिस पर क्रोध हुआ किया गया उसको हृदय में संतोष क्यों हुआ? हमारी वजह से इस ब्राह्मण के हृदय में क्रोध आया। अब ये क्रोध प्रकाशित नहीं करते, सहन कर ले जाते, तो इनका यह क्रोध हृदय में ही बना रहता, तो इनको बहुत कष्ट पहुंचता और उससे भगवान को बहुत कष्ट पहुंचता। तो मुझ पर ये क्रोधित हो गए, इनका गुस्सा शांत हो गया, अब इनकी हृदय की सारी जलन समाप्त। हमारा भाग्य है कि हमसे ये संतुष्ट है। ठीक? तात्पर्य, वैदिक शास्त्रों में कई स्थानों पर यह कहा गया है कि जब ब्राह्मण या वैष्णव क्रुद्ध होकर किसी को शाप देते हैं तो शापित व्यक्ति ब्राह्मणों या वैष्णव के साथ वैसा ही व्यवहार करने का भार अपने ऊपर नहीं लेता। मतलब ऊपर पलट के शाप नहीं देता। जैसे कि परीक्षित महाराज ने श्रृंगी ऋषि के शाप को निरस्त करने का सामर्थ्य भी था और उल्टा शाप देने का भी सामर्थ्य था, लेकिन वो शाप नहीं दिए, स्वीकार कर लिए। इसके अनेक उदाहरण है। उदाहरणार्थ, जब कुबेर के पुत्रों को नारद मुनि ने शाप दिया तो उन्होंने उसी कूट रीति से बदला नहीं लेना चाहा, अपितु तो आत्मसमर्पण कर दिया। यहां भी जब जय और विजय 4 कुमारों से शापित किए गए तो वे उनसे कटु बोल दिया, क्षमा कीजिएगा, कूट बोल दिया, कटु था। कटु रीति से बदला नहीं लेना चाहिए। वे उनसे कटु रीति से पेश नहीं आए, अपितु उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। तो देखिए प्रभुपाद स्पष्ट बता रहे हैं कि जिस आचरण को भगवान एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा ही आचरण जय विजय ने किया था। ये दिख गया सबको। ब्राह्मणों तथा वैष्णव के साथ बर्ताव करने की यही विधि होनी चाहिए। कभी कभी ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न की गई गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, किंतु उसके साथ वैसा ही व्यवहार न करके हंसकर तथा मृदु व्यवहार द्वारा उसे शांत करने का प्रयास करना चाहिए। समझ में आ गया? ब्राह्मणों तथा वैष्णव को नारायण का पार्थिव प्रतिनिधि मानना चाहिए। पार्थिव मतलब पृथ्वी से संबंधित। ब्राह्मणों का शरीर पृथ्वी से आया है, तो उस पृथ्वी के शरीर में भगवान नारायण विद्यमान है, ऐसा मानना चाहिए। नारायण के प्रतिनिधि हैं। क्यों नारायण के प्रतिनिधि हैं? क्योंकि वह नारायण की बात कहते हैं। आजकल कुछ मूर्ख व्यक्तियों ने दरिद्र नारायण शब्द गढ़ लिया है, जिससे यह सूचित होता है कि दरिद्र व्यक्ति को नारायण का प्रतिनिधि स्वीकार करना चाहिए, किंतु वैदिक वाङ्मय में हम यह कहीं नहीं पाते कि दरिद्र व्यक्तियों को नारायण का प्रतिनिधि माना जाए। निसंदेह जो
वाह! जब मैं इसको पढ़ रहा था तब वही मेरे मन में आ रहा था कि अभी तो अलब्ध शरण भी आया था, एकदम एकदम अभी सोच रहा था। निसंदेह जो अलब्ध शरणम या असुरक्षित हैं का यहाँ पर उल्लेख है, किंतु शास्त्रों से इस पद की परिभाषा स्पष्ट है। ये समझना चाहिए कि भगवान वहां अधिष्ठित है, लेकिन वो भगवान नहीं हो गए हैं। जो लोग ये दरिद्र नारायण की फिलॉसफी करते हैं वो भगवान नारायण की सेवा करते ही नहीं है। जो कहते हैं यही भगवान है, यही भगवान घूम रहे हैं, ऐसे भगवान नहीं है। भगवान के अधिष्ठान है, वो जीव मात्र भगवान का अधिष्ठान है। और जो अलब्ध शरण है, जो गरीब हैं, ठीक है, तो भगवान उनकी सेवा करने से संतुष्ट होते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं है। वो भगवान नहीं हो जाते, उनके शरीरों से ब्रह्मांड नहीं आ रहे होते, वो लक्ष्मी जी के पति नहीं हो जाते। ये बात समझनी चाहिए। दरिद्र व्यक्ति को असुरक्षित नहीं होना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण को विशेष रूप से नारायण का प्रतिनिधि माना जाना चाहिए और उन्हीं नारायण के समान उनकी पूजा की जानी चाहिए। पूजा मतलब उतना ही आदर देना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो नारायण हो गए। इसका विशेष उल्लेख है कि ब्राह्मण को शांत करने के लिए कमल जैसा मुख होना चाहिए। ऐसा मुख नहीं बनाना चाहिए, ये क्या कही ब्राह्मण कहते हैं अपने आप को, ऐसा करके नहीं। कमल जैसा मुख तब दिखता है जब मनुष्य प्रेम तथा वात्सल्य से अलंकृत हो। बहुत सुंदर शब्द है, प्रेम वात्सल्य। वात्सल्य मतलब स्निग्धता, अत्यंत अनुकूलता कह लीजिए। इस संबंध में पुत्र पर पिता को क्रुद्ध होने तथा पुत्र द्वारा हंसीले तथा मधुर शब्दों से पिता को शांत करने का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। वैसे उदाहरण तो उपयुक्त है, लेकिन कलयुग में उपयुक्त नहीं, क्योंकि कलयुग में ऐसा उदाहरण देखने को कम ही मिलता है। बट एक बात आप समझ सकते हैं, कई बार क्रोध करें तो कैसे सहन किया जाए, ऐसे में दूसरे व्यक्ति को भी क्रोध आ सकता है। तरोरपी की भावना कैसे आएगी? अब देखिए पॉइंट क्या है कि कौन व्यक्ति है जिसके बारे में आप ऐसा कह रहे हो कि जो बहुत क्रोधित हो रहा है, कि वो ब्राह्मण है। ब्राह्मणों का एक गुण ये भी है कि मन को शांत रखना। ये नहीं कि अब बार बार पर दुर्वासा मुनि नहीं बने जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना बात? क्षमा, दमो, तितिक्षा, टॉलरेंस, क्षमता, दम, इंद्रिय संयम सब कुछ रहता है। तो ऐसा व्यक्ति हर समय तो क्रोधित नहीं होता। क्या चार कुमार जहां जाते हैं वही बवाल कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। वो क्यों गुस्सा हुए अभी तो स्पष्ट है ना, भगवान को नहीं देखने दिया गया इसलिए ना। तो ये देखना होगा कि अब जो बार बार क्रोधित हो रहा है वो ब्राह्मण है, ये तो बहुत संदेहास्पद हो जाएगा। वो वैष्णव है तो बहुत संदेहास्पद हो जाएगा। अब देखिए शास्त्र को थोड़ा सा बैलेंस करके समझना होगा। उन भक्तों की संगति नहीं करने के लिए कहा जा रहा है जो स्निग्ध न हो। स्निग्ध मतलब चिकने, और रूखे मतलब अब दुनियादारी की बात करेंगे, झगड़ा करेंगे, तो ऐसे लोगों की संगत करेंगे तो झगड़ा ही चलेगा और झगड़ा ही हुआ होगा भी। अग्रीड? जिनका मन कथा में रमा हुआ है, जिनका मन नाम जप में, साधना में लगा, उनको झगड़े का अवकाश कहाँ है ये बताइए, है कि नहीं? तो ऐसे लोगों की आप संगत करेंगे तो झगड़ा करेंगे ही, क्या करेंगे बताइए। दूसरा पॉइंट, सामने वाला स्थिति में ना हो कि वो डायरेक्ट क्रोध को समझ सके कि उसकी भलाई के लिए डांटा जा रहा है, तो उनको इनडायरेक्टली समझाना पड़ता है। देखिए आप समझ नहीं पा रहे हैं श्लोक को। ये श्लोक हमारे लिए है कि हम पर अगर कोई ब्राह्मण क्रोध कर रहे हैं तो हमें कैसे बर्ताव करना है। हमें तो प्रयास करना चाहिए कि हम क्रोधित ना हो दूसरों पर। अगर आप देख रहे हो कि मैं जूम पे भक्तों को प्राय नहीं डांटता हूं, कहीं झूठ बोलते हो, रोज डांटते हो? नहीं, रोज तो नहीं डांटते। मैं प्रयास कर रहा हूं सभी भक्तों को, जिसको भी समझाऊं, विवेक देने का कि आप कर क्या रहे हो। जैसे आज सुबह मैं बता रहा था कि भी क्लास में आए हैं, वीडियो ऑन किए और मुंडी कहीं घुमाई हुई है। तो अब ये एक अपराध है कथा के प्रति, वक्ता के प्रति भी और कथा के प्रति। इससे अवनति होगी भक्ति में। आप आओ, आपके पास कोई बाध्यता तो है नहीं कि आपको कोई अटेंडेंस लगानी, कुछ लगानी है। ऐसा भी अच्छा, ऐसा भी नहीं कि आप यहाँ पे आएंगे तो मैं दीक्षा दे दूंगा या दिलवा दूंगा, दोनों चीज नहीं कर सकता। तो आप आते हैं अपनी स्वेच्छा से, आपको प्रसन्नता होती है। तो इतना आदर किसी भी कथा के प्रति होना चाहिए। कहीं भी आप वीडियो ऑन करके बैठे हैं, सामने बैठे हैं, तो राधिका प्रभु का वीडियो ऑन है कि नहीं? है कि नहीं? आप लोग वीडियो ऑन करके बैठे ना आप मेरे सामने ठीक है कि नहीं? तो वैसे वो मतलब फाड़ने लग जाए, ऐसे तरीका होता है ना बैठने का।
नेचुरल ना। आप देखो तो ये चीज समझाई जाती है, क्योंकि एक बार में लोगों को समझ में नहीं आती। एक बार मैं देखा कि मैं क्लास दे रहा था, एक व्यक्ति फोन रखे हैं अपने टांगों के सामने। हमने कहा अच्छा, आपने चरणों में स्थान दे दिया हमने। अब क्योंकि प्राय जो लोग हैं वो अनकॉन्शियस होते हैं, अचेत होते हैं, इसलिए उनको समझाना पड़ता है। या कहीं अगर कोई गलत प्रश्न करता है तो मुझे थोड़ा सा क्रोध प्रकाशित करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि उस व्यक्ति के प्रति प्रेम नहीं है, या ये मैं सोच रहा हूँ वो क्लास में नहीं आए, लेकिन ये समझाना पड़ता है कि भाई ये चीज़ तरीका नहीं है ठीक, ये चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन हम पर कोई क्रोधित हो रहा है तो वह क्यों हो रहा है, उसमें कैसे बर्ताव करना चाहिए देखना पड़ेगा। अब पहले आपको ये देखना पड़ेगा क्या वो वास्तव में ब्राह्मण है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। ये नहीं बोलना कि कोई भी क्रोधित होगा तो नहीं। अगर सीनियर भक्त डांटेंगे और हम मुस्कुराएंगे तो क्या वह और ज्यादा गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे। देखिए, आप समझने का प्रयास कीजिए, संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। संबंध बहुत इंपॉर्टेंट। मान लीजिए आप प्रसादम सर्विंग कर रहे हैं और अब एक हाथ से जलेबी बांट रहे हैं और दूसरे हाथ से जलेबी खा रहे हैं, तब तो डांट पड़ेगी ना। तो वहां पे उपहास नहीं करना है, उनको संतुष्ट करते हुए बर्ताव करना है। अगर मैंने पहले बोल दिया था, दांत दिखाएंगे उपहास के सेंस में तो क्रोधित हो ही जाएगा, वही नहीं आप भी क्रोधित हो जाएंगे। ये बात जी, ये तो समझ गया कि हमारे लिए है, जनरली पूछ रहे थे। ओके, तो पॉइंट इज वेरी सिंपल कि सामने वाले को, मैं एक बहुत सिंपल तरीके की बात समझता हूँ, लोग ना क्यों जरूर पूछते हैं, उनके पूछे या ना पूछे उनके मन में क्यों जरूर आता है। अगर मैं कहीं किसी को कहूंगा कि भाई आप वीडियो अगर ऑन किए हैं तो सामने बैठ करके सुनिए, तो उनके मन में प्रश्न है कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो आजकल कलयुग का जमाना है तो प्रेम से बात बोलनी पड़ती है, क्यों समझा देना चाहिए। तो व्यक्ति को अगर 2-4 बार 10 बार क्यों बोले क्यों क्यों क्यों, तो फिर वो समझ जाएगा, हाँ हमें ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, तो उसको बुरा नहीं लगेगा, तो हमारा अपराध नहीं पड़ेगा। ये ऐसा कर सकते हैं, ऐसा ऐसा ठीक रहता है। ओके, तो उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। सो लेट्स स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।